यूं तो मरकजी सरकार ने तमाम सियासी, समाजी व दीगर शख्सियात को अगरचे मुख्तलिफ जेलों से रिहा कर दिया गया है, वहीं कुछ सियासी कैदी ज़रूर सलाखों के पीछे, लेकिन एक जमहूरी आवाज़ वादी कश्मीर के दिलों की धड़कन इंजीनियर रशीद अभी भी तिहाड़ के सलाखों के पीछे। अवामी इत्तेहाद की एक बड़ी आवाज़ से आज हम रूबरू होने जा रहे हैं। शबीर साहब से इन्हीं से पूछेंगे, आया इंजीनियर रशीद को रिहा क्यों नहीं किया जा रहा है और इनकी क्या गुजारिश रहेगी मरकजी सरकार से इंजीनियर रशीद की रिहाई के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं गुलशन न्यूज़ 24/7 का शुक्रिया करता हूं कि इन्होंने मुझे टाइम दिया। किसी शायर ने क्या खूब कहा, जिस्म को जख्म जख्म भी कर दो, रूह को तुम बदल नहीं पाओगे, जुल्म की इंतहा भी कर डालो, सोच दबती नहीं दबाने से। मेरा सवाल है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मनमोहन, ये जो नरेंद्र मोदी जी, और मेरा सवाल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर अमित शाह जी से और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से। आप तो बड़े बड़े दावा कर रहे हैं, पार्लियामेंट में भी आपने दावा किया। हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक ये जो बयान दिया है कि कोई पॉलिटिकल लीडर आजकल जेल में बंद नहीं है। मैं जानना चाहता हूं इंजीनियर रशीद साहब तिहाड़ जेल में बंद है, क्यों? उस पर क्या इल्जाम है? उस बेचारे को आपने 2019 में तिहाड़ जेल में बंद करके रखा, आज तक उसको छोड़ा नहीं, जबकि आपने तमाम पॉलिटिकल लीडर चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हो या कांग्रेस के हो या पीसी के हो या पीडीपी के हो, सबों को आपने छोड़ दिया। सिवाय इंजीनियर रशीद साहब को आपने तिहाड़ जेल में बंद करके रखा है, जबकि आपने आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद कहा था, मरकजी हुकूमत ने भी कहा था कि आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर में अब जो यहाँ यूनियन टेरिटरी जिसको कहा जाता है, यूनियन टेरिटरी में डेवलपमेंट होगी, ये होगा वो होगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। कहते हैं ना, वो कहते हैं खोदा पहाड़ निकला चूहा, जमीनी सतह पर कुछ होता नहीं, जमीनी सतह पर कुछ हुआ नहीं। मेरा सवाल यही है, अगर आपने तमाम लीडरों को रिहा किया है, इंजीनियर रशीद साहब को आपने क्यों नहीं आज तक छोड़ा? जबकि इंजीनियर रशीद साहब ने 2019 में इलेक्शन लड़ा, पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए। इंजीनियर रशीद साहब ने उस समय 1,04,000 वोट यहां से लिए हैं। ये जो यूथ है जम्मू कश्मीर का, ये जो यूथ है कश्मीर का, ये इंजीनियर रशीद साहब के साथ है। मैं इसलिए कहता हूं, ये जो हमारा यूथ यहाँ का है, अकाबी रूह जब बेदार होती है, नौजवानों में नजर आती है इनको अपने मंजिल आसमानों पे। ये जो बाकी पॉलिटिकल लीडर जिनको आपने छोड़ दिया है, ये जो है ना बस वादे करते हैं, लेकिन इंजीनियर रशीद साहब वाहिद लीडर है जो कश्मीर और कश्मीरी की बात करता था। इंशाल्लाह उसका मिशन बिल्कुल अब भी कायम और दायम है, ये हमेशा कायम और दायम रहेगा। जो बात हमने उस समय कहा वो बात इंशाल्लाह हम करते रहेंगे, मरते दम तक करते रहेंगे। लिहाजा मेरा एक ही मुतालबा है मरकजी सरकार से भी और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, मेहरबानी करके जितना जल्दी हो सके इंजीनियर रशीद साहब को तिहाड़ जेल से फिलफौर रिहा किया जाए, ताकि जो आप कहते हैं कि आने वाले वक्त में यहाँ पे इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप इलेक्शन कराओ बाद में, ठीक है, हम मानते हैं। आपने डिलिमिटेशन का वो जो टीम यहाँ पे भेजी है, बदकिस्मती की बात है, जबकि यहाँ की असेंबली ने बिल्कुल एक कानून पास किया है। उसमें उन्होंने कहा था कि जिस वक्त मरकजी सरकार ने उस समय भी कहा था, देखिए यहाँ की जो असेंबली है उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास की है, जब यहाँ डिलिमिटेशन होगी मरकज के साथ होगी। मरकज को डिलिमिटेशन करनी थी कब? 2026 में। बदकिस्मती से यहाँ एक टीम आती है, वो कहते हैं कि हम यहाँ डिलिमिटेशन करेंगे। ठीक है, डिलिमिटेशन करनी थी आपको, मगर करनी थी कब? 2026 में, जब आप इस कश्मीर को ताज मानते हो। इस कश्मीर को आपने ताज, अभी जो ताज कहते थे ना, इसको ताज नहीं बना के रखा आपने, इसको बिल्कुल आपने खत्म किया है अपनी पॉलिसियों के जरिए। लिहाजा मेरी मोतबाना गुजारिश है, जितना जल्दी हो सके, जितने भी हमारे कश्मीर के यूथ इस वक्त जेलों में है, सब जिनको पीएसए पीएसए के तहत बंद है, इन सबको रिहा किया जाए। एक मौका इनको और दे दीजिए, और ताकि ये वापस आके अपने घर में अपने माँ बाप और भाइयों का सहारा बन सके। शुक्रिया।